क्या मेरी एक बड़ी बहन है? मैंने पत्थर के कक्ष में पहली बार महसूस हुई ची की धारा को पढ़ लिया। गुरुदेव। वह उसी समय वाला ग्रिमोयर है ना? हाँ, यही वह ग्रिमोयर है जिसने 1000 साल पहले डोलुएन को सील किया था। अभी ग्रिमोयर खोलो। लेकिन ग्रिमोयर मूल रूप से कोई जादुई ग्रंथ नहीं था। वह जादुई ग्रंथ नहीं था। वह आदिकाल से बहते समय को पहली बार दर्ज करने वाली स्मृति थी। तब उसका कोई रूप भी नहीं था। धधकता श्वेत प्रकाश। जागृत जन उस प्रकाश को समय की स्मृति कहते थे। समय की स्मृति देखो। बीती स्मृति देखकर समय हिचक रहा है। वह बस दर्ज अतीत की जांच कर रहा है। समय अब भी बह रहा है। उसकी हिचक एक और आयाम बना रही है। समय में दरार पड़ गई है। विभाजित आयाम मायने नहीं रखता। समय अब भी बह रहा है। समय का अभिलेख प्रवाह रोक रहा है। समय को निरंतर बहना चाहिए। समय अपनी स्मृति देखकर गलत राह को सुधार रहा है। गलत राह? समय में सही गलत कुछ नहीं होता। सही गलत के मापदंड केवल मनुष्यों के हैं। फिर भी हम वह राह चुन सकते हैं जो उसी त्रासदी को दोहराए नहीं। समय बिना हस्तक्षेप बहना चाहिए। मैं उस समय की स्मृति सील कर दूंगी। अभिलेख समय को सही राह दिखाएगा। थोड़ी देर रुकने में कोई हानि नहीं। समय के प्रवाह में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। समय की स्मृति हम ले जाएंगी। तो हम उसे हर हाल में वापस लेंगे। वयोवृद्ध समय की स्मृति पत्थर बनी, फिर भी इसे सील नहीं कर पा रहे। लपटे वापस लो। तुम्हारा मंत्र पटिया के भीतर फिर जल रहा है। क्या इस पटिया ने मेरी लपट दर्ज कर ली? सिर्फ उसका रूप नहीं, इसने आग बनाने की पूरी विधि सोख ली है। यह मेरी बनाई आग से कहीं बड़ी है। इसने मुहर में लगी सारी शक्ति भी सोख ली। यह सोखी हुई शक्ति को और बढ़ाकर लौटाता है। सिर्फ लपट नहीं, संसार का सारा ज्ञान यहाँ अंकित है। इसीलिए इसे सील करना चाहा। यह ज्ञान संसार की क्षमता से बहुत बड़ा है। समय की स्मृति संसार की हर चीज याद रखती है। अंततः संसार और समय दोनों उसमें कैद होकर एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। वयोवृद्ध पत्थर की पटिया किताब बन गई। और अधिक समेटने के लिए ये खुद किताब बन गई। अगली बार किसी और रूप में बदलेगी। आज से इस किताब को ग्रिमोयर कहा जाएगा।
वयोवृद्ध किताब चमक रही है। यह प्रकाश न आग है, न पानी, न मिट्टी, न हवा। यह ग्रिमोयर की पहली स्मृति आदि पदार्थ प्रिमो है, सभी तत्वों का मूल। चुड़ैलों से ग्रिमोयर छीनने का हमारा हमला इस बार भी विफल रहा। चुड़ैलों का जादू बढ़ रहा है। हमारा हमला दीवार तक नहीं पहुंचा। हमारा जादू और तलवार भाले दोनों अपर्याप्त हैं। अब जादू से चुड़ैलों के जादू को नहीं हराया जा सकता। तो आप किससे लड़ना चाहते हैं? जादू नहीं, तकनीक से। लोहे और मशीनों से दीवार तोड़कर ग्रिमोयर छीनना होगा। ग्रिमोयर अभी चुड़ैलों की दुनिया के भीतर है। जब तक वह बाहर नहीं आता, नियंत्रण में है। वह नियंत्रण नहीं, लापरवाही है। चुड़ैलें उसे बाहर लाईं तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आप पहले युद्ध छेड़कर ग्रिमोयर पर कब्जा करना चाहते हैं। मनुष्यों को जीवित रहना है तो यही करना होगा। हम तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनकी शक्ति छीनकर हथियाने वाले नहीं। इस युद्ध का कोई औचित्य नहीं। तो हम साथ नहीं चल सकते। हम जो तत्वों का अध्ययन और साधना करते हैं, यहाँ से जाएंगे। हम अपनी राह चुनेंगे। चुड़ैलों के दुर्ग एक दूसरे की सहायता नहीं करते। अब एक एक कर हमला करें। आज से हर नगर की सेना और घेराबंदी तकनीक ऑर्डो की कमान में चले। आप केवल सेना नहीं, नगरों की कमान भी सौंपने को कह रहे हैं? अलग अलग लड़ेंगे तो पहले नगर गिरेंगे। जीवित रहना है तो एक ही आदेश पर चलना होगा। मानव सेना सीमा लांघ चुकी। अभी ना जुड़े तो दुर्ग एक एक कर गिरेंगे। उनका निशाना तुम्हारे दुर्ग में सील ग्रिमोयर है। हमें इसमें मत घसीटो। वे सिर्फ ग्रिमोयर के पीछे नहीं हैं, आत्मसमर्पित चुड़ैलों को भी मार रहे हैं। हमारे बाद यहीं आएंगे। यह हमारा युद्ध नहीं, हमारे रक्त बहाने का कोई कारण नहीं। द्वार बंद कर दो। क्या आप हथियार डालकर समर्पण करने वाली चुड़ैलों को भी मारेंगे? चुड़ैल समर्पण के बाद भी चुड़ैल रहती है। सबका वध करो। तो यह युद्ध नहीं, चुड़ैलों का शिकार है। हाँ, ऐसा शिकार जिसमें संसार में एक भी चुड़ैल न बचे। महाचुड़ैल डोलुएन बाहरी दुर्ग गिरा। मानव सेना आंगन में घुसेगी। बची हुई चुड़ैलों और बच्चों को गुप्त भूमिगत मार्ग से ले जाओ। मैं द्वार रोकूंगी। डोलुएन साथ चलिए। अकेले रहना बहुत खतरनाक है। मैं पहले निकली तो सेना गुप्त मार्ग खोज लेगी। बच्चों के निकलने तक मुझे समय खरीदना होगा। केवल आपकी जादुई शक्ति उन सभी घेराबंदी यंत्रों को नहीं रोक पाएगी। जानती हूँ, इसीलिए सील कक्ष खोलूंगी।
क्या आप सचमुच ग्रिमोयर को अपने शरीर में समाहित करेंगी? ग्रिमोयर की शक्ति अब किसी एक के स्वामित्व के लिए बहुत बड़ी है। मैं उन्हें रोकूंगी और ग्रिमोयर नष्ट कर दूंगी। उस शक्ति को धारण किया तो शायद आप फिर कभी डोलुएन ना बन पाएं। जब तक ग्रिमोयर मौजूद है, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। लोगों को ले जाओ, मैं उन्हें रोककर समय दूंगी। सब लोग मार्ग में पहुंच गए हैं। अब आप भी हमारे साथ चलिए। मैं साथ गई तो मार्ग का पता चल जाएगा। ग्रिमोयर चाहने वाली सेना को केवल मेरे पीछे लगाना होगा। आप अकेली पूरी सेना को बहका कर ले जाएंगी? मैं विपरीत घाटी की ओर जाऊंगी। जंगल से बाहर निकलने तक बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना। आपने कहा था डोलुएन दुर्ग छोड़कर एलेमोंग मंदिर के सामने गिर पड़ी थी। वहां के भिक्षुओं ने ग्रिमोयर का उन्माद रोका था। उन्होंने उसे रोका नहीं, केवल टाला था। 4 तत्वों की शक्ति ने उसे ठीक 1 महीने के लिए टाल दिया। तो डोलुएन को उस 1 महीने में चॉनरयोंगबू पहुंचना था। हाँ, लेकिन प्रिमो मंदिर में क्यों छोड़ दिया? उसे ग्रिमोयर से बाहर निकालकर भी? डोलुएन जानती थी कि पीछा करने वाले मंदिर तक आएंगे। उसने प्रिमो गांव की रक्षा में ही इस्तेमाल करने के लिए सौंपा और अगले दिन अकेली चॉनरयोंगबू चली गई। और ठीक 1 महीने बाद डोलुएन चॉनरयोंगबू के मुख्य द्वार के सामने गिरी मिली। जीवित है, इसे भीतर ले चलो। होश आ गया? ये जगह कहाँ है? यह स्थान चॉनरयोंगबू कहलाता है। चॉनरयोंगबू आ गई। आपको आराम करना चाहिए। मैंने यहाँ के महर्षियों की चर्चा सुनी है। चॉनरयोंगबू की रक्षा बाधा ने उन्माद रोका है, पर आपकी ची बहुत कमजोर है। अभी आपके शरीर से ग्रिमोयर अलग नहीं किया जा सकता। मुझे कितना इंतजार करना होगा? ची लौटते ही अलगाव मंडल खोलेंगे। महर्षि उन्वा, आप में विशाल ऊर्जा महसूस हो रही है। मैं उसके योग्य पात्र नहीं, फिर भी एक अत्यंत शक्तिशाली अधिष्ठाता देवता भीतर आ गया है। राजकुमारी बारी की सेवा में ही मेरी अधिकांश साधना बंधी है। इस शरीर में भी आप हर रात मेरे पास पहरा देती रहीं? तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियों को थामने भर की शक्ति तो है। वह हाथ ना होता तो मेरी ऊर्जा नाड़ियां कब की टूट चुकी होती। महर्षि उन्वा, पहले मेरे शरीर को नहीं, गर्भ के बच्चे को देखिए। मैं उसकी नाड़ी देख चुकी हूँ, वह अभी जीवित है। बाकी महर्षि पहले मेरे भीतर का ग्रिमोयर देखते थे। आप हमेशा बच्चे को पहले क्यों देखती हैं? ग्रिमोयर हटा दूं, मगर तुम्हें और बच्चे को खो दूं तो उसका क्या अर्थ?
महर्षि उन्वा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं। महर्षि जिजांग, यह आखिरी अवसर है, इसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मेरे भीतर कालिमा उठ रही है, अब उसे दबाए रखने की शक्ति भी नहीं बची। तो शुरू करते हैं। यह बाहर क्यों नहीं आ रहा? मंडल तो ठीक से लगा है। केवल बाहर से खींचना पर्याप्त नहीं, डोलवेन को भीतर से भी साथ धकेलना होगा। दुर्ग के लोगों की रक्षा में लगभग सारी जादुई शक्ति खर्च हो गई। अब मेरे भीतर उससे लड़ने की रत्ती भर शक्ति नहीं। महर्षि उन्वा, अलगाव पल भर रोकिए, पहले गर्भ के बच्चे को बचाना होगा। अभी उसके जन्म का समय नहीं, सब्रन निकाला तो वो जीवित नहीं रहेगा। तो उसे जन्म मत दीजिए, अंडे में लपेटकर बाहर निकाल दीजिए। केवल मेरी साधना से नहीं होगा, यह मनुष्य के वश का काम नहीं। आपके भीतर विराजमान राजकुमारी बारी को रास्ता मालूम होगा, वह रास्ता जिससे अजन्मा जीवन गुजरता है। रास्ता जानती हूँ, पर उसे खोलने की शक्ति मेरे पास नहीं। ग्रिमोयर को धकेलने जितनी नहीं, पर एक बच्चे को सौंपने जितनी शक्ति अब भी है। मेरी शक्ति ले लीजिए। तुम्हारी शक्ति में ग्रिमोयर की ऊर्जा मिली है, उसे लिया तो वह ऊर्जा मेरे शरीर में भी रह जाएगी। जानती हूँ, ये जानते हुए भी विनती कर रही हूँ, पहले बच्चे को बचाइए। महर्षि उन्वा, मेरे बच्चे का ध्यान रखिए। जीवित रहो, यह विनती मुझसे नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे को तुम्हें ही गले लगाना है। वह वादा शायद मैं निभा नहीं पाऊंगी। डटी रहो, अभी बच्चे को अंडे में लपेटकर निकालूंगी, तब तक बस डटी रहो। दो थे, एक नहीं था। दो, क्या दोनों बच्चे जीवित हैं? जीवित है, दोनों अपने अपने अंडों में अपने ही हृदय से सांस ले रहे हैं। शुक्र है, सचमुच। महर्षि उन्वाच, मैं जो भी बनूं, कोई परवाह नहीं, बस उन बच्चों को मेरे जैसा मत बनने दीजिए। मैं वचन देती हूँ, दोनों बच्चों की रक्षा करूंगी। डोलवेन के अंडों को संरक्षण कक्ष में ले जाओ, जल्दी। उन्वा, आप भी द्वार के बाहर हट जाइए। डोलवेन से मिली ऊर्जा अभी शरीर में है, यहाँ रहीं तो आप भी खींच जाएंगी। अलगाव मंडल फिर खोलो, इस बार ग्रिमोयर और डोलवेन का संबंध पूरी तरह तोड़ेंगे। अभी इसे काट दो। अलग हो गया, ग्रिमोयर पूरी तरह अलग हो गया। डोलवेन, नहीं, कालिमा को दबाइए, हिम्मत कीजिए। उस उन्मत्त ड्रैगन को यही न रोका तो यह संसार ढह जाएगा। हमने ग्रिमोयर को डोलवेन से अलग किया, पर अब उसी ग्रंथ में डोलवेन को फिर सील करना ही होगा। महर्षियों, सील मंडल खोलो, उस ड्रैगन को ग्रिमोयर के भीतर खींचो।
महर्षि जिजांग, गिरे हुए सभी महर्षि जीवित हैं? जीवित तो है, मगर सील में सारी साधना लगा दी और उनकी ऊर्जा नाड़ियां टूट रही हैं। बिखरती साधना को सील के भीतर बांधना होगा, तभी प्राण बचेंगे। उन्हा, यह जगह मैं संभालूंगा। आप डोलुइन के दोनों बच्चों की रक्षा करें। गुरुदेव रुकिए, बस एक बात पूछनी है। डोलुइन के शरीर से 2 अंडे निकले थे। उनमें एक मेरी बड़ी बहन होंगयोन है, तो दूसरा? क्या वह बचा हुआ अंडा मैं हूँ? हाँ, तुम्हारा जन्म दूसरे अंडे से हुआ। तो डोलुइन मेरी और दीदी होंगयोन की सगी माँ है? हाँ, डोलुइन तुम दोनों की माँ है। आपने ये बात अब तक मुझसे क्यों छिपाई? मैंने देखा कि उस सच के अंत में होंगयोन कैसे बदल गई, इसलिए तुमसे छिपाना पड़ा। डर था कि तुम भी अपनी बहन जैसी हो जाओगी। बदल गई? दीदी, होंगयोन के साथ आखिर क्या हुआ था? होंगयोन, आज से तुम्हारा नाम होंगयोन है। अग्नि चिन्ह सही बना था ना, तो अगली ताओ विद्या भी सिखाइए। अगली विद्या बाद में, पहले यही विद्या साधो। वह तो मैं सीख चुकी हूँ। इतना आत्मविश्वास है? होंगयोन, वज्र गर्जन रोक दो, रक्षा बाधा नहीं टिकेगी। महर्षि, आपको कहीं चोट लगी? मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी साधना अब मेरी रक्षा बाधा से भी शक्तिशाली हो गई है। तो क्या अब मैं गुरुदेव से भी शक्तिशाली हूँ? शक्ति में हाँ, पर ताओ विद्या सिर्फ शक्ति नहीं, तुम्हें बहुत सीखना है। तो मुझे सिखाती रहिए महर्षि। नहीं, उस घोंसले को मत छुओ। क्या बास चकनाचूर हो गया? मैंने हीरक मंडल वापस ले लिया था, फिर मेरी शक्ति क्यों नहीं रुक रही? नहीं, उस पक्षी और अंडों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें बचाना चाहती थी, पर मैंने सब मिटा दिया। होंगयोन, यहाँ क्या हुआ? होंगयोन, अपना हाथ दिखाओ। माँ को निगलने वाले ग्रिमोयर का अभिलेख मेरे भीतर जाग गया है। ग्योंगजिन में ग्रिमोयर की शक्ति मिल जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम डोलुइन जैसी बनोगी। मैं इसे सील करने का उपाय खोजूंगी। लेकिन उस शक्ति ने मेरी इच्छा नहीं मानी। अगली बार मेरे सामने कोई इंसान भी हो सकता है। होंगयोन, होंगयोन, यहाँ क्या कर रही हो? माँ डोलुइन ने मुझे यहाँ बुलाया। उन्होंने मुझे आने वाले दिन दिखाए और यह भी कि मेरा किस काम में उपयोग होगा। होंगयोन, विस्तार से बताओ कि इसका क्या अर्थ है। नहीं बता सकती, मगर मैं उन्हें अपना उस तरह उपयोग नहीं करने दूंगी। मैं स्वेच्छा से एकांत साधना में जाकर ग्रिमोयर की शक्ति दबाऊंगी। क्या सच में एकांत साधना चुन रही हो? पत्थर का द्वार बंद हुआ तो पता नहीं फिर कब खुलेगा।
मैं खोलने को कहूँ तब भी मत खोलिए। पहले संदेह कीजिए कि वह आवाज सच में मेरी है या नहीं। जब मेरी छोटी बहन जागे तो मेरे हिस्से का प्यार भी उसे दीजिए। तुम खुद बाहर आकर उसे गले लगाना। इसीलिए भीतर जा रही हूँ। अपने भीतर की शक्ति को हराकर होंग्योन बनकर लौटूंगी। होंग्योन, सुरी, गुरुदेव, छिपना और आर पार होना मैंने खुद सीखा। अब विधिवत ताओ विद्या सिखाइए। सुरी, शक्ति निकालने से पहले तुम्हें उसे दांत्यान में बंद करना सीखना होगा। मैंने शक्ति एक बार भी इस्तेमाल नहीं की, फिर उसे बंद करना कैसे सीखूं? उसे भीतर वापस भेजना भी शक्ति संभालने का तरीका है। तो क्या मैं जीवन भर केवल सहना ही सीखूंगी? अरे वरिष्ठ शिष्या, कल पदोन्नति परीक्षा है, फिर भी शायद प्रशिक्षु का तमगा न उतर पाए। 7 संरक्षक देवियां होकर भी क्या लाभ? एक ताओ विद्या तक न चला पाने वाली अभागी हो। अग्नि ड्रैगन आरोहण। सावधान, चोट लग जाएगी। मैं सैकड़ों साल प्रतीक्षा कर चुकी हूँ। अब मेरे दांत्यान की मुहर खोल दीजिए। अभी नहीं। चुड़ैल की शक्ति और सप्ततारा देवों की शक्ति ना संभाल पाई तो तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। एक ताओ विद्या भी नहीं चलाने देती तो मैं उसे संभालना कैसे सीखूं? बचपन से केवल बंद करना और सहना ही सीखा है। ताकि तुम जीवित रह सको। तो आप चाहती हैं कि मैं जीवन भर आधी अधूरी रहकर जीवित रहूं? अब और मत पूछो। गुरुदेव नहीं खोलेंगी तो ग्रिमोयर में इसका उपाय खोजूंगी। गुप्त अभिलेखागार में सब ठीक है ना? उस पर 3 परत की मुहर है, वहां कौन घुस पाएगा? मुहर 3 परत की है, मगर दीवार तो एक ही है। उस दिन ग्रिमोयर ने मुझे दूसरे आयाम में इसलिए भेजा क्योंकि मैं डोलुइन की बेटी हूँ। यह निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी है कि ग्रिमोयर ने तुम्हारा रक्त पहचान लिया। जब मुझे अंडा बनाया गया तब भी ग्रिमोयर की शक्ति इस्तेमाल हुई थी और उस दिन मुझे निगलने वाली किताब में माँ डोलुइन भी सील थीं। अंडे में तुम्हारा संरक्षण और उस दिन का आयाम परिवर्तन जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उस किताब में डोलुइन की चेतना अब भी थी या नहीं, यह मैं भी नहीं जानती। तो गुरुदेव को भी अभी निश्चित उत्तर नहीं मिला। हाँ, मगर तुमसे वह सच छिपाना मेरा निर्णय था। क्या दीदी होंग्योन जानती थी कि डोलुइन हमारी माँ है? जानती थी। वह ये भी जानती थी कि उसके भीतर की शक्ति और उसकी माँ को अंधेरे में डुबोने वाली शक्ति की जड़ एक ही थी। जानते हुए भी आपने दीदी को सारी ताओ विद्या सिखाई। मुझे विश्वास था कि शक्ति को ठीक से संभालना आए तो कालिमा रोकी जा सकती है। दीदी के साथ वैसा हुआ, फिर आपने शक्ति पहले बंद करना सिखाया। मैं एक ही विफलता 2 बार नहीं दोहराना चाहती थी।
अब समझती हूँ कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया, मगर तब बस एक बार कारण बता देती तो मैं इतने लंबे समय तक आपसे नाराज न रहती। वह मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करो। तो क्या मैं इस द्वार के भीतर दीदी होंग्योन से मिल सकती हूँ? होंग्योन को खुद एकांत साधना समाप्त कर अपने पैरों पर बाहर आना होगा। एकांत साधना में गए व्यक्ति को बाहर से कोई जगा नहीं सकता। तो क्या कम से कम दीदी को यह बताने का कोई तरीका नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ? यह मैं भी नहीं जानती। मैं यह तक नहीं कह सकती कि एकांत साधना में होंग्योन बाहर की ऊर्जा महसूस कर पाएगी या नहीं। मैं द्वार नहीं खोलूंगी, बस अपनी मौजूदगी की ऊर्जा द्वार पार भेजने की कोशिश करूंगी।